निर्मल जल सामन है जिनका, चंदन से है दिव्य बचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 बंदा जी के अतिशयकारी मनोहारी अजितनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य स्वट आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। परम पूज्य मुनि श्री परम तपस्वी विमल सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि संघ की। धर्म स्नेही पबात्माओं, आज आप सब यहाँ पर पिछिका परिवर्तन, जिसको एक महोत्सव का रूप दिया जा रहा है, और इसमें कुछ ऐसे भव्य प्राणियों ने अपने भावों का परिवर्तन किया है, और वह परिवर्तन आप लोगों को देखने में आएगा कि कौन लेने वाले हैं और कौन देने वाले हैं। और आप लोग भी उसमें इस प्रकार के भाव बनाएंगे कि आगे जाके आपके जीवन में भी वह परिवर्तन आए, आप लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। ऐसी हम भी भावना करते हैं, क्योंकि भावना जो होती है भावनाशनी हुआ करती है। संसारी प्राणी इस संसार में 5 परिवर्तन करता हुआ निरंतर अनेक प्रकार के दुखों को उठा रहा है, और जो भव्य प्राणी होते हैं, जो निकट भव्य होते हैं, वह गुरुओं के चरणों में आ जाते हैं और निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हे गुरु, मैं भी इस संसार से पार होकर के सुखी होना चाहता हूँ। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अगर सुख चाहते हो तो वास्तविक सुख तो आकुलता रहित मोक्ष में है। और मोक्ष की प्राप्ति कब होगी? कहा है, मोक्ष न आत्म ज्ञान बिन, क्रिया ज्ञान बिन नाही। ज्ञान विवेक बिना नहीं, गुण विवेक के माही। नहीं विवेक जिन मत बिना, जिन मत जिन बिन नाही। मोक्ष मूल निर्मल महा, जिनवर प्रभुवर माही। ये आप लोगों ने पंक्तियां पढ़ी सुनी होंगी। अगर आप मोक्ष चाहते हैं तो आत्मा का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं। और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आचार्य भगवंतों ने बताया कि जैसे तिल में तेल रहता है, दुग्ध में घी रहता है, स्वर्ण पाषाण में जैसे स्वर्ण व्याप्त होकर के रहता है, यह आत्मा भी इस शरीर में व्याप्त होकर के रहती है।
यह शरीर सो आत्मा नहीं, आत्मा सो शरीर नहीं, क्योंकि इसका स्वभाव तो शरीरातीत है। फिर भी अब रहे तो कहाँ रहे, संसार में जब तक रहती है तो शरीर में वह धारण करके उसमें वह रहने वाली होती है। जैसे आपसे पूछते आप कहाँ रहते हैं, तो आप कहते हैं हम अपने गांव में, अपने मकान में, आदि आदि इस प्रकार मोहल्ले में, लेकिन वास्तव में आप अपने शरीर में रहते हैं। ये तो व्यवहार से है, निश्चय से तो आत्मा अपने आत्मा में ही रहने वाली होती है। और जो भी हमारी क्रियाएं होती हैं, अगर बिना ज्ञान के क्रियाएं होती हैं तो वह क्रियाएं सार्थक नहीं होती। और ज्ञान प्राप्त करके अगर हमारे अंदर विवेक जागृत नहीं होता तो वह कहते हैं कि विवेक के बिना सारे के सारे गुण जो होते हैं, वह गुण उन सारे के सारे गुणों के ऊपर पानी फिर जाता है। आप लोग कहते हैं ना, कभी कभार कोई ऐसी विशेष गलती हो जाती है तो कहते इसने सारे करे कराए पर पानी फेर दिया। यह विवेक का अभाव कहलाता है। ऐसे ही उस विवेक ये कहाँ, तो जिनेंद्र भगवान के मत में ही ये विवेक मिलता है कि कैसे खाना, कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे शयन करना, कैसे हम उठें बैठें, आदि आदि अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हैं जिससे पाप का बंध नहीं हो। ऐसा अगर विवेक आपके जीवन में जागृत हो जाता है तो पाप बंध की क्रियाएं रुक जाती हैं। आज यह जो पिच्छिका परिवर्तन होने जा रहा है, ये पिच्छिका भी इसीलिए रखी जाती है कि मुनिराज की जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के माध्यम से कहीं जीवों को घात न पहुंच जाए तो उठाते समय, रखते समय उपकरणों को इस पिच्छी का प्रयोग किया जाता है। कहा है कि यह पिच्छी मोक्ष मार्ग में बुहारी का काम करती है। जैसे मार्ग हो और मार्ग साफ हो तो सुगम हो जाता है, ये बुहारी का काम करता है। कमंडल क्या काम करता है? सिंचन का काम, मोक्ष मार्ग का सिंचन करता है। और शास्त्र क्या करते हैं? शास्त्र जो होते हैं एक मोक्ष मार्ग की दिशा बताते चले जाते हैं। जैसे कंपास होता है, ये तीन होते हैं, ये तो बाहरी है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं बाहरी द्रव्य लिंग के बिना भीतरी जो भाव लिंग है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, वह कभी प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कह दिया कि निच पिच्छिका नत्थि निब्बाड़म, निच पिच्छिके नत्थि निब्बाड़म, जिसके पास पिच्छी नहीं है उसको निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, कुछ अपवाद छोड़ करके। जैसे तीर्थंकर होते हैं, तप्त रिद्धिधारी होते हैं, अवधि ज्ञानी होते हैं, इनके लिए पिच्छिका की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो और सामान्य मुनिराज होते हैं उनके लिए पिच्छिका आवश्यक है, क्योंकि यह उपकार करने वाली है मोक्ष मार्ग में। उपकारम करोति इति उपकरणम, ऐसा कहा है कि जो उपकार करते हैं वो उपकरण कर लेते। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उपकरण अपकार करने लग जाए, तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि इन उपकरणों के प्रति ममत्व भाव नहीं रखना, आसक्ति नहीं रखना, जोड़ते नहीं जाना, एक ही पिच्छी से काम चलाना, ऐसे नहीं। 2 4 10 पिच्छी रख ली जाए, 2 4 10 कमंडल रख लिए जाए। ग्रंथ भी जितने आवश्यक हैं उतने ही आवश्यक रखें। एक बार आचार्य भगवंत से किसी ने पूछा कि महाराज ग्रंथ और निर्ग्रंथ में क्या है, इनकी थोड़ी सी आप
विवेचना करिए। आचार्य भगवत कहते हैं कि जो निर्ग्रंथ होते हैं उनको ग्रंथों की तो आवश्यकता होती है, क्योंकि वह आगे का मार्ग बताने वाले होते हैं। लेकिन निर्ग्रंथ होते हुए भी ग्रंथों की माला नहीं होना चाहिए, यानी ढेर सारे ग्रंथ नहीं होना चाहिए। आज आचार्य भगवंत कहते हैं कि ग्रंथों का प्रकाशन बहुत हो रहा है, लेकिन उनकी आदर विनय जैसी होना चाहिए वैसी नहीं हो पा रही है। इसलिए निर्ग्रंथ के लिए ग्रंथ तो आवश्यक है, लेकिन ग्रंथमाला नहीं। इसी प्रकार से उपकरण होता है, उपकरण भी उपकार करने वाला होता है। शुद्धि आदि के माध्यम से ये उपकार करने वाले हैं, और साथ साथ में जो इन का दान करते हैं, उपकरण दान, ऐसे श्रावक भी बहुत जल्दी आगे जाकर के उन उपकरणों को ग्रहण करने वाले बन जाते हैं, यानी मोक्ष मार्गी बन जाते हैं, और एक दिन उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। पिच्छिका लेने वाले जितने महत्वपूर्ण हैं, उससे ज्यादा पिच्छिका देने वाले भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस पिच्छी के माध्यम से 1 वर्ष तक निरंतर जीवों की रक्षा होगी, और जो जीवों की रक्षा होगी 6वां हिस्सा यह उसको जाएगा जो पिच्छिका प्रदान करेगा। अब कुछ ही लोग हैं, बाकी के लोग क्या करेंगे? तो बाकी के लोगों को हम बता देते हैं, अनुमोदना करना जो दे रहे हैं। आगम में कहा है कि कृत कारित अनुमोदना से भी पुण्य का बंध होता चला जाता है। इसीलिए तो श्रावक लोग बार बार ऐसे पिच्छिका परिवर्तन में जाकर के शामिल होते हैं। आप सब लोग अच्छी तरह से अनुमोदना करके इस पुण्य का संचय निरंतर करते चले जाना। ताली बजाने के लिए क्यों कहते हैं? हर कार्य के लिए ताली बजाने के, अगर ताली बजा करके खुशी खुशी आपने अनुमोदना कर दी तो आपको 6ठा हिस्सा चला गया। हर लगे ना फटकरी कहते हैं ना, रंग चोखा। लेकिन ऐसा ही नहीं कि हमेशा अनुमोदन से काम चलाते रहो। अपने पास अगर गुंजाइश है मैं बढ़ चढ़, अहो भाग्य से अतिशयकारी क्षेत्रों पर हमें दान देने के लिए या भगवान विराजमान करने के लिए कलश चढ़ाने आदि की इस प्रकार से मिल रहा है। अहो भाग्य मान करके इस अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए। कहते हैं अवसर पर जो चूक जाता है वह कौन होता है? नादान होता है, ना समझ होता है। अवसर दबे पांव आते हैं और पंख लगा करके उड़ जाते हैं, देखते रह जाते हैं। आज हमारा पिच्छिका परिवर्तन है, हम लोग भी कब यहाँ से पिच्छिका लेकर के चले जाएं, अब कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पर गुरुदेव की कृपा से अजितनाथ भगवान की छाँव में चातुर्मास करने का ये अलौकिक आनंद का अनुभव जो हुआ है वो अभूतपूर्व है। ऐसे अवसर हमारे लिए गुरुदेव देते रहें और आप लोग इस प्रकार का लाभ उठाते रहें। आज इतना ही कहना है कि देखो, जैसे हम लोगों के लिए मार्जनी है, ऐसे आप लोगों के लिए पंचसूना वाले आप लोग कहलाते हैं। पंचसूना क्या होते हैं? बाल्टी आदि से पानी भरना, चक्की चलाना, चूल्हा जलाना और बुहारी लगाना आदि आदि ऐसे पंचसूना होते हैं। इन पंचसूनों के लिए आचार्य भगवंतों ने श्रावकों के लिए कहा कि इनको बहुत यत्न पूर्वक देख करके जो आदि करते हैं। अब आज वर्तमान में आप लोगों के अंदर विवेक जागृत हो गया है। कहते हैं जो जीवों की रक्षा करते हुए इन कार्यों को करता है वह भी दया का पात्र है, और एक दिन जाकर के वह भी
ऐसी दया को धारण करने वाला श्रावक मोक्ष मार्गी कहलाता है। आप अपनी क्रिया को ऐसे ही यत्न पूर्वक करें। और यह जो विवेक कहा गया है ये जिनवर के मत में कहा गया है। और जिनमत कहाँ से आता है? बिना जिनवर के ये जिनमत नहीं आता। जिनेंद्र भगवान ही मोक्ष के मूल हैं। इसलिए अच्छी तरह से देव शास्त्र गुरु के ऊपर आप श्रद्धा रख करके और अपने आप को संसार से मुक्त बनाने का प्रयास करेंगे। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। किसी को यहाँ पर अगर आशीर्वाद नहीं मिला हो तो हमारा आशीर्वाद तो एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से सबको पीछे तक सभी के लिए आशीर्वाद है। कोई रह ना जाए कि हमें नहीं मिला, कोई कहे नहीं, सबके लिए हमारा आशीर्वाद है। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की